हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का इस नए व्लॉग में स्वागत है। एक्चुअली आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था और थोड़ा इमोशनल व्लॉग होगा ये, बिकॉज मेरा बेटा अर्शप्रीत जो है वो काफ़ी बीमार है। उसको कल रात से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और कुछ बॉडी पे रैशेस भी आई हुई है, तो मॉर्निंग से थोड़ा सा दिन आज मेरा हेक्टिक था। मैं व्लॉग बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, बिकॉज पूरा दिन उसका ख्याल रखने में, उसको उसका टेम्परेचर चेक करने में ही मेरा गया। जब उसको थोड़ा नॉर्मल लगने लग गया, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चलो अभी हम लोग एक छोटा सा ब्लॉग शूट करते हैं। आप लोगों को भी मैं ये मतलब डेली अच्छे अच्छे रील्स बताना, खुशियाँ बताना, उसमें ये भी ऐसे भी दिन आते हैं, ये भी मतलब मैं दिखाना चाहती थी। बस यही मेरा व्लॉग का ये था। वॉइस ओवर दे रही हूँ बिकॉज मैं जब ये सब शूट कर रही थी तब मैं माइक ऑन करना भूल गई थी, तो इसकी वजह से जो भी वॉइस था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया एक्चुअली। तो इसी वजह से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। एक्चुअली कैसा है ना कि अर्शप्रीत नॉर्मली बहुत ज़्यादा खुश रहता है, सारी चीज़ें रहती है, बट आज थोड़ा डाउन फील कर रहा था। अर्पिता को भी ये शायद ये बात समझ में आई, तो उसकी वजह से वो भी थोड़ा सा उसके भाई को सपोर्ट कर रही थी। होल डे उसने बिल्कुल मस्ती नहीं की। आज बहुत ज़्यादा मतलब चुप चुप सी थी। एक्चुअली एज अ पेरेंट हम लोगों को यही चीज़ रहती है कि यार बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। दिमाग में सिर्फ यही थॉट चलता रहता है। थोड़ा जी मतलब टेंशन भी रहता है कि यार क्या है, कैसे है, क्यों बच्चे चुप चुप से घर में, मतलब मन नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हम ज्यादा कैमरा उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त उसको सिर्फ कंफर्ट होना जरूरी था, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी था, तो इसकी वजह से ज्यादा कुछ मैंने व्लॉग्स में शूट नहीं किया है। थोड़ी थोड़ी देर में उसको टेम्परेचर चेक कर रही थी और उसको पानी वगैरह पिलाना। डॉक्टर ने बोला है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वायरल है, जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाएगी। तो उसका जो रैशेस है वो भी जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाएगा। बाकी तो मतलब देख रहे हो आप लोग, चल ही रहा है। हमारी बहुत सारी बातें हुई आज, बट शायद मेरी गलती की वजह से ये बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अर्पिता की भी नटखट हरकतें थी काफी ज्यादा, तो वो चल रहा था हमारा डिस्कशन, बट इसमें वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। क्या है ना दोस्तों, पेरेंट बनना सिर्फ स्माइल्स और रील्स नहीं होता है। ऐसे दिन भी आते हैं जब नींद कम और दुआ ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि बच्चा हमसे ही सीखते हैं स्ट्रांग कैसे रहा जाता है, उनको स्ट्रेंथ हमसे ही मिलती है। तो मतलब आज का दिन ओवरऑल, अभी जो मतलब मैं अभी उसको दवाई दे रही हूँ, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। एक्चुअली मैं हम लोगों ने कोई भी दवाई गूगल से सर्च करके नहीं दी है, जो भी है डॉक्टर से प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करके दी है। मैं यही सजेस्ट करूंगी हर पेरेंट को कि प्लीज गूगल पे देखकर कोई दवाई आप दो मत, सेल्फ मेडिटेशन दो मत। जो भी है आप प्रॉपरली एक अच्छे डॉक्टर की एडवाइस लो आपके बच्चों के लिए भी, और तभी आप बच्चों को सारी चीज़ें मतलब देना। बिकॉज ये अच्छा नहीं होता है कि हम लोग हमारे मन से कोई भी चीज़ें देते, वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत होती है। इसके लिए मतलब अच्छे डॉक्टर्स को दिखाओ कि जहाँ पे बच्चों की ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए और वो जल्दी से जल्दी रिकवरी कर पाए। जब बच्चा बीमार होता है ना, तो बुखार उससे होता है, बट दर्द माँ बाप को होता है, माँ बाप के दिल को होता है। यस, वो छोटा सा चेहरा, वो थकी हुई आंखें, और हम बस यही सोचते रहते हैं कि काश इसका पेन हम पे ले पाते। उस वक्त ना व्लॉग का ध्यान आता है, ना कुछ, बच्चा बस ठीक हो जाए इतना ही ख्याल होता है। देखो, ये इसको दवाई खाने में नौटंकी होती है। जब भी दवाई खिलाओ तो इसको दवाई के साथ में कुछ तो मीठा चाहिए ही होता है। विदाउट मीठा तो ये दवाई लेता ही नहीं है। इतनी नौटंकी करता है ना ये दवाई लेते वक्त, हमेशा का है इसका। ऐसे नहीं है ये इस वक्त ही कर रहा है, एवरी टाइम जब भी ये बीमार पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को दवाई के साथ में इसको कुछ ना कुछ मीठा भी लेना ही पड़ता है। अदरवाइज ये बंदा दवाई लेगा ही नहीं, इसको दवाई लेनी होनी होती है।
और यहाँ पे अर्पिता उसकी दवाई खींचने में बैठी हुई थी। शायद आज मैं कैमरे का एंगल भी प्रॉपर सेट नहीं कर पाई क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या करना है। मैं बस कर रही थी। मैंने बोला चलो सभी के साथ थोड़ा सा ये मोमेंट शेयर करती हूँ मैं मेरा, मतलब सभी को पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं। बट आपको एक चीज मैं दिखाऊंगी। आपको पता है ये मेडिटेशन करने के बाद में इसको दवाई वगैरह मैंने सारी चीजें दे दी, और उसके बाद में इसने जो रेस्ट किया, 1-1.5 घंटा रेस्ट किया, और 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद आपको मैं नेक्स्ट ये दिखाती हूँ कि ये दोनों बंदों ने क्या किया है। आप जस्ट देखना कि ये दोनों बंदे क्या कर रहे थे। एक्चुअली इसको इतना तेज बुखार था, दवाई देने के बाद में 1-1 घंटा इसने रेस्ट किया और उसके बाद में वो बुखार उसका उतर गया, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया था और वो खुद को नॉर्मल फील कर रहा था। और जैसे ही वो नॉर्मल फील करने लग गया, वैसे उसकी बहन को तो सबसे ज्यादा खुशी, अर्पिता सबसे ज्यादा खुश हो गई कि हाँ अब दादा ठीक हो गया। और देखो 1 घंटे के बाद की इनकी शैतानी। देखो 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 देखो, ये हो गया इसका दादा रेडी, और अब ये दोनों की शुरू हो गई फिर से मस्ती। इनकी दुकान लग रही है और ये जा रहा है कस्टमर उसकी गाड़ी पर बैठकर भाई की दुकान में। देखो हमको बैठने की अभी इतनी आदत नहीं है, बट हम कोशिश जरूर करते रहते हैं। बहुत मस्ती करती है यार ये, इसको बस मस्ती चाहिए होती। सो गाइज, अभी रात का काफी लेट नाइट हो चुका है, अराउंड 1-1:30 हो गए हैं। एंड अर्शप्रीत का भी बुखार अभी उतर गया है, दोनों बच्चे अभी सो गए हैं। सो मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहना। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना। आई नो आज के एंगल्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि अर्शप्रीत के पापा अवेलेबल नहीं थे तो प्रॉपरली एंगल नहीं शूट कर पाए। बट मतलब मिलते हैं कल के व्लॉग में, जहाँ पे सारे मतलब मैं रिकवरी न्यूज के साथ में बच्चों के स्माइली फेस के साथ में आप लोगों के सामने आऊंगी। अभी के लिए गुड नाइट and thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Love you all. Bye. Good night.